तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु शर्मा। सीएस क्राउड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस बार मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। मजाक ऐसे हर वीडियो में नहीं करता। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक्स में से निकल के छोटे छोटे कितने टॉपिक निकल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब ये चीज़ समझ आ जाएगी तो छोटे छोटे टॉपिक दिमाग में डाल दूंगा। उन टॉपिक का अलग अलग ना चैप्टर बनते हैं। और जैसे अब आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो माय नेम इज सुधांशु शर्मा। सीएस क्राउड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में हमारा सवाल शुरू होता है हडूप इकोसिस्टम से। हडूप इकोसिस्टम को तोड़ दें। हडूप के बारे में हमें पूरी जानकारी है, हमें पता है कि हडूप क्या है, सब कुछ पता है। हडूप क्या है? हडूप एक सॉफ्टवेयर है किस लिए? लार्ज डाटा सेट्स को डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग से अलग अलग क्लस्टर्स पे वो प्रोसेस करता है। क्लियर है जी। अब हडूप इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या होता है जी, उसको समझते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जो होती है चीज़, इकोसिस्टम में जैसे अगर मैं नॉर्मल लाइफ में बात करूँ, हमारा असली का इकोसिस्टम है, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करके आपस में ज़िंदगी जीती हैं और लाइफ चलती रहती है। तो हडूप इकोसिस्टम में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो चलिए आपको एक बार विजुअलाइज कराता हूँ और आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो जी, क्या होता है, ये पूरा हडूप है, ठीक है, ये हडूप है। और हडूप में ये जो हमारा डाटा है, ये रो डाटा अंदर जाता है और प्रोसेस डाटा बाहर आता है। अब हमें पता है कि अंदर क्या होता है। अब हमने पढ़ा क्या है अभी तक? हमने ये चीज़ पढ़ी है कि रो डाटा गया, प्रोसेस होके आ गया। अब कैसे हुआ हमें पता है कि मैप रिड्यूस से प्रोसेस होता है और कुछ स्टोरिंग वगैरह करनी हो तो HDFS में कर देते हैं, ठीक है जी। पर जब बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा होता है, ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा जल्दी हमें करवाना होता है स्पीड में, तो ऐसा हर बार हम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमने कुछ ऐसे ऐसे टूल्स बना दिए, एक बार कर दिया टाइम उस पर लगा के, एक बार ऐसे ऐसे टूल बना दिए कि कोई भी छोटा छोटा टास्क हो, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी टास्क हो, उसको हम उन टूल से करवा लें। क्योंकि सिर्फ डाटा से रिलेटेड हमारे पास सिर्फ प्रोसेसिंग और स्टोरिंग नहीं होती। डाटा से रिलेटेड दो चीज़ें और भी हमारे पास होती हैं। इसमें आ जाती है एक हमारे पास एक्सेसिंग और दूसरी आ जाती है मैनेजमेंट। तो एक्सेसिंग मतलब डाटा को एक्सेस करना। अब आपका डाटा है तो उसको एक्सेस करना, मतलब एक्सेस करके अच्छी तरह यूज़ करना। तो यूज़ अच्छी तरह करेंगे तभी फ़ायदा है ना। आपके पास इतना डाटा है और उस डाटा में से आप यूज़फुल थिंग जो आप चाहते हो उसको ले भी नहीं पा रहे, तो फ़ायदा क्या है उसका। और दूसरी चीज़ मैनेजमेंट। अब डाटा इतना सारा पड़ा है, मैनेज कर नहीं पा रहे, फ़ायदा ही नहीं है, कुछ ख़त्म है, ठीक है ना। डाटा से रिलेटेड ये भी चीज़ है। तो हडूप इकोसिस्टम में बहुत सारे अलग अलग ऐसे टूल हैं जो हडूप की डाटा की स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, एक्सेसिंग, मैनेजमेंट, इन चारों को, इन चारों चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट है, इन सबको साथ में लेके चलते हैं। और ये टूल एक तरह से मैं कहूँगा प्रोसेस जो है, हमारी प्रोसेसिंग की प्रोसेस जो है उसको एनहेंस करते हैं। होप आपको समझ आया होगा। ये वीडियो में आपको एक एक चीज़ आपको यहाँ पे जो दिख रही है, जैसे टूल 1 है, टूल 2 है, टूल 3 है, टूल 4 है, ऐसे ऐसे टूल हैं, इनको कंबाइन करके हमारा सब कुछ हो रहा है। तो अब मैं असली में आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। देखो, अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, दिखा रहा हूँ, विजुअलाइज करा रहा हूँ, दिखेगा, एक एक चीज़ हम करेंगे। ये जो आपके सामने इमेज है ना, ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अभी पेपर में कैसे करना है, वो आपको मैं आखिरी में बताऊंगा। पर ये इमेज आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर है जी। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें आपको डाउट आ रहा है, पहले तो समझना है। और जो जो आपको चीज़ दिख रही है वो आपने लिख देनी है पेपर में। पेपर में क्या, अपने नोट्स में भी ख़त्म। जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है उसको एक एक को लिख दो, हर एक का अपना अपना फंक्शन होगा। जो हमारे पास हडूप में बेसिक कंपोनेंट थे वो देखो, यान, मैप रेड्यूस यहाँ है, HDFS यहाँ पे है, ठीक है, ये आपको पता है। एक दो तीन चार चीज़ें होंगी हमारे पास। एक जो हमारे हडूप कॉमन है उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करा, बेसिक चार होती हैं। बाकी ये जितने भी टूल हैं, पिग, हाइव, हॉट, उजी, ये अभी आपको लग रहे होंगे डरावने से, पर अभी हम मदद करेंगे और समझेंगे इसमें क्या है, ठीक है जी। ये आप ध्यान में रखना। जैसे जू कीपर है, इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो जू कीपर है, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये जितने भी टूल हैं आपस में हडूप इकोसिस्टम में आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं ताकि प्रोसेसिंग एनहेंस हो। क्लियर है इतना सब? ये जितने भी टूल हैं, जैसे पिग हो गया,
हाइव हो गया, हॉट हो गया, उजी हो गया, यान हो गया, हडूप हो गया, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारी डाटा की प्रोसेसिंग जल्दी से जल्दी हो जाए। और इनका जो मैनेज करने वाला है वो हमारा जू कीपर है, जो कोऑर्डिनेट करता है आपस में सबको। इतना क्लियर है बस, बाकी हम चीज़ों को अलग अलग देखते हैं। तो चीज़ मेन मैं आपके इतने टाइम से जो बोलना चाह रहा था वो चीज़ थी मेन ये वाली। देखो अब हमारे पास HDFS हमें पता है डाटा। अब हमारे पास 4 चीज़ें हैं: डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एक्सेस, डाटा मैनेजमेंट। अगर देखो, अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है, क्लियर नहीं है हडूप इकोसिस्टम क्या है, तो रुको, अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे एक ही चीज़। पर मैं बिल्कुल लो लेवल लैंग्वेज में अगर बताऊँ, मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे अगर आपको बताऊँ 1 मिनट में क्या होता है हडूप इकोसिस्टम। हडूप इकोसिस्टम में बस बहुत सारे टूल्स होते हैं आपस में, जिसकी वजह से हम जल्दी से जल्दी डाटा को प्रोसेस कर देते हैं बस। जो हमारे पास पहले बेसिक टूल थे मैप रिड्यूस वगैरह, इनके साथ में ये टूल होते हैं जो इनकी मदद करते हैं और इसको प्रोसेस को एनहेंस करते हैं, बस। इससे ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास डाटा स्टोरेज में हमारे पास HDFS आ जाता है, एच बेस आ जाता है। इसमें से HDFS हमें पता है, एच बेस हमें नहीं पता। एच बेस भी हमारा स्टोरेज के लिए होता है, इसको हम डिटेल में अभी नोट्स में पढ़ेंगे। उसके बाद मैप रिड्यूस यान दोनों पता है प्रोसेसिंग के लिए। अब डाटा को एक्सेस करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। हाइव हाइव एक SQL जैसी लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे SQL आपने देखी होगी ना, डाटाबेस से कोई भी चीज़ फैच करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो हाइव उसके जैसी है, मतलब एक्सेस कर रहे हैं ना हम डाटा को डाटाबेस में से। वैसे ही जो पिग है वो डाटा फ्लो की, भाई पिग क्या मैं आपको बताऊंगा, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है एक तरह की, जिसमें से हम एनालिसिस कर सकते हैं डाटा से। तो डाटा का फ्लो कि कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, सब कुछ। माहौट होती है मशीन लर्निंग लगाने के लिए, एवरो होती है सीरियलाइजेशन के लिए, और स्कूप होती है RDBMS कनेक्टर के लिए। RDBMS कनेक्टर का एक बार स्कूप को बता देता हूँ बेसिक, अभी इसके बाद नोट्स में अंडरस्टैंड करेंगे इसको आसानी से, ध्यान से। मैं आपको बस दिखा रहा था, बस ये मैनेजमेंट के लिए आपके पास ये चीज़ें, इसके बाद में हम फिर से आएंगे। अब हम चलते हैं सीधा अपने नोट्स पर। देखो, अगर आपको पिछला अभी तक कुछ समझ नहीं आया, वैसे बेस जितना बनाना था मैंने बना दिया। अगर आपको नहीं समझ आया तो करने की जरूरत नहीं है, वीडियो के एंड तक गारंटी आपको समझ आ रहा होगा। चलो जी। Hadoop ecosystem is a platform or a suite which provides various services to solve the big data problem. एक सूट है, एक सूट केस है जिसके अंदर बहुत सारे टूल हैं। आप उसको खोलो, हाँ जी, ये लगा दो, आपका डाटा चुटकियों में प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है जी। इट इंक्लूड्स अपाचे प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस कमर्शियल टूल्स एंड सोल्यूशन। मैंने आपको बता दिया बहुत सारे टूल्स होते हैं हडूप के अंदर जो कि सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सोल्यूशन हमारा एक ही, हमने प्रोसेस करना है, ठीक है जी। देयर आर 4 मेजर कंपोनेंट, ये सारे होते हैं HDFS यान, ये हडूप कॉमन। और जो हडूप इकोसिस्टम है कंप्राइजेज मोस्ट ऑफ द टूल्स और सॉल्यूशन टू सपोर्ट दीज मेजर कंपोनेंट्स। मैंने कहा मेजर कंपोनेंट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो मेजर कंपोनेंट्स है उनके साथ मिलके ही काम कराते हैं ताकि इनकी जो शक्ति है, इनकी पावर है, एनहेंस कर सकें, ठीक है जी। ऑल दीज टूल्स वर्क कलेक्टिवली टू प्रोवाइड सर्विस सच एज अब्जॉर्प्शन, एनालिसिस, स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा। मैंने आपको ये भी बता दिया, मैंने आपको बताया नहीं अभी, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, एक्सेसिंग एंड मैनेजमेंट। तो मैंने बोला ये आपस में इकोसिस्टम में ये सारे टूल आपस में काम करते हैं ताकि इन 4 चीज़ों को ये अचीव कर सकें। अब हम एक एक जो हमने अभी तक ऊपर देखा था 10 से 11 जो हमने टूल देखे थे, एक एक टूल को हम अंडरस्टैंड करते हैं। डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से आपको 3 तो पहले ही आते हैं और बड़े आसान हैं, देखना ध्यान से सुनना इसको। सबसे पहला HDFS स्टोरेज के लिए, मैप रिड्यूस प्रोसेसिंग के लिए। इस पर ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, आप इसको अपने पास लिख लेना। वी कैन राइट डिफरेंट, ये जो है DIFF डिफरेंट है, एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग द डाटा ऑल्सो। तो ठीक है, मैप रिड्यूस का पता है, यान का आपको पता है। अब हम आते हैं सीधा हाइव पे। हाइव एक प्रोग्रामिंग, एक सिक्वल जैसी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग नहीं है, एक सिक्वल जैसी लैंग्वेज है जो डाटा एक्सेसिंग के काम आती है। अब एग्जांपल मैं दूं कि सिक्वल लैंग्वेज क्या थी कि भाई मुझे डाटाबेस में से पर्टिकुलर ये चाहिए। मैंने एक क्वेरी लिखी कि उसमें क्वेरी में था कि उन बच्चों के नंबर मुझे ला के दो जो 50 से ऊपर हैं, तो ये एक तरह की क्वेरी होगी। तो वैसे जो हडूप में जो डाटा स्टोर हो रहा है, उस डाटा को एक्सेस करने के लिए हम हाइव यूज़ करते हैं, हाइव टूल, जिसकी अपनी लैंग्वेज का नाम है, द सिक्वल वर्जन ऑफ हाइव इज HQL, उस लैंग्वेज का नाम है HQL। तो टूल है हाइव और उसके अंदर की लैंग्वेज है
HQL। तो आपने दो दो लाइनें लिखनी है अभी। हडूप इकोसिस्टम आ गया, एक डायग्राम बनाना, दो दो लाइनें लिखनी है। बाकी ये फर्दर टूल अपने आप में ही बड़ी चीज़ें, तो इनको अलग से बाद में करेंगे हम। और बाकी अब समझ आ गया तो इतनी बाद में दिक्कत आनी भी नहीं है। उसके बाद आ जाती है पिग। सबसे पहले देखो हाइव आया, तो आपको पता होना चाहिए हाइव एक टूल है। टूल सारे हैं, ठीक है। किस लिए हाइव, किस लिए? सीक्वल लैंग्वेज, क्वेरी के लिए। पिग क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एनालिसिस के लिए। और जो पिग टूल के अंदर जो लैंग्वेज चलती है वो हमारी होती है पिग लैटिन नाम की। देखो अब मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू राइट डाटा एनालिसिस प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखने के काम आता है ये टूल। कौन सी लैंग्वेज में? पिग लैटिन लैंग्वेज में। किन पे? मतलब एनालिसिस किसकी करनी है? जो डाटा हमारा क्लस्टर पे स्टोर है हडूप की। क्लियर है ना? ये दिक्कत नहीं आ रही होगी। बस आपको ये यार में पिग टूल है, प्रोग्रामिंग करते हैं इससे, किसकी? एनालिसिस करने के लिए। कौन सी लैंग्वेज? पिग लैटिन लैंग्वेज, ठीक है जी। अब आता है एच बेस। एच बेस कोई सिक्वल लैंग्वेज नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एच बेस हमारा होता है डाटाबेस, ठीक है जी। एच बेस होता है हमारा कॉलम ओरिएंटेड डाटाबेस। हमें पता है, हमने कॉलम ओरिएंटेड नो सीक्वल डाटाबेस हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो अलाउज रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ डाटा ऑन टू HDFS ऑन रियल टाइम बेसिस। ये क्या अलाउ करता है हमें? रियल टाइम बेसिस पे हम HDFS से डाटा रीड राइट कर सकते हैं। क्लियर है जी? भाई ये दो दो छोटे छोटे पॉइंट है, ये ऐसे याद हो जाएंगे। आपको एक डायग्राम याद रखना है, फिर आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। 2-3 बार रिवाइज करोगे ऐसे होगी, फट फट करोगे जल्दी से। स्कूप सबसे आसान। आइसक्रीम दिमाग में लाओ, मुंह में पानी लेके आओ, और उसके बाद अब इसका प्रभु के गुण गाओ, और उसके बाद देखते हैं स्कूप का क्या काम है। देखो हडूप के अंदर कोई भी डाटा है, अगर उसको हमने ट्रेडिशनल डाटा बेसिस मतलब RDBMS में लेके आना है तो हम स्कूप यूज़ करते हैं। अगर ये टूल ना होता, अगर हम सिंपल बिल्कुल बेसिक सा हडूप चला रहे होते, अगर ये टूल ना होता इकोसिस्टम में, तो हमें कुछ अलग से कुछ चीज़ करनी पड़ती और हर बार टाइम लगता। तो इस टूल ने हमारा टाइम बचा दिया। इट एप्लीकेशन यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम हडूप टू रिलेशनल डाटा बेसिस। इसके बाद आता था फ्लूम। फ्लूम समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो अब मैंने बात करी थी, अब डाटा कहाँ से आ रहा है? हमने पढ़ा था ना फेसबुक ये वो सबसे। तो फेसबुक का अपना एक सर्वर है, इंस्टाग्राम का अपना सर्वर है। तो आप कुछ भी करते हो, आप किसी को लाइक करा, आपने कमेंट करा, तो एक लॉग जनरेट होता है इंस्टाग्राम या फेसबुक के सर्वर पे, ठीक है जी। लॉग जनरेट होता है इंस्टाग्राम फेसबुक के सर्वर से। जो फ्लूम होता है ना, ये हमें अलाउ करता है कि वहीं से हम डायरेक्टली बहुत ज़्यादा डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अपने हडूप के अंदर ला सकें और उसको प्रोसेस कर सकें। क्लियर है जी? इसको यहाँ पे ना बता देता हूँ मैं। ये लिखा है गेटिंग, फिर लार्ज एट सॉरी गेटिंग लार्ज अमाउंट है ये, AMT अमाउंट डाटा फ्रॉम। ये देखो गेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फ्रॉम डिफरेंट सर्वर, ये लाइन है, इसको देख लेना, ठीक है जी। आगे चलते हैं। माहौट। अब देखो मैंने आपको पहली चीज़ बताई कि मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम है वो तो हमेशा लगते ही लगते हैं प्रोसेस करने हैं डाटा। तो माहौट जो होता है वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए होता है। जू कीपर, अब सारे जितने भी टूल अभी हम तक हमने पढ़े हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, जैसे मैंने सीक्वल करी लगा दी हाइव से, और एच बेस से डाटा उठ के आएगा। पिग लैटिन भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग जब हो जाएगी, जब हम एक एक को अलग अलग टूल को पढ़ेंगे। तो बस अब अभी तक ये देखना, इन सब टूल की कोऑर्डिनेशन के लिए हमारा जू कीपर यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास आता है ऊजी। ऊजी तो इट डील्स विद द वर्क फ्लो ऑफ हडूप। वर्क फ्लो मतलब डाटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन सा काम कब हो रहा है, अब ये हुआ तो फिर यहाँ गया। इट कंबाइंस मल्टीपल एज वन यूनिट। ये मैं अभी भूल गया क्या लिखा था मैंने, पता नहीं। इट कंबाइंस मल्टीपल टास्क एज वन यूनिट, मतलब जितने भी हमारे टास्क होंगे, एक उस चीज़ का एक उस चीज़ का, उसको कंबाइन कर देता है एक यूनिट में। अब ये मत सोचना कि मैं आपको बिना पढ़े समझाता हूँ। मुझे ये चीज़ आती है, मैं वीडियो बनाने से पहले इसको रिवाइज करता हूँ, उसके बाद करता हूँ। तो ये मत सोचना कि इसको कुछ नहीं आता, चाहे औरों से नहीं आता होगा, पर इतना है कि जो मैं बता रहा हूँ वो गलत नहीं है, वो सही है। तो आपको इतना विश्वास होगा तभी आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है जी। गलत नहीं है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कोई भी। हडूप यूज़र इंटरफेस आ जाता है हमारे पास, जो कि हमने उस इमेज में देखा था। वेब GUI फॉर हैंडलिंग द पूरा, मतलब
आप वेब ब्राउज़र खोलोगे, वहाँ पे आपको GUI मिल जाएगी। आपको कोई वहाँ पे लैंग्वेज लूंग्वेज कुछ नहीं करनी, आपको एक इंटरफेस मिलेगा, बस आपने क्लिक क्लुक करके काम कर देना। तो ये अपने नोट्स के हिसाब से जो मैंने आपको शुरू में पिक्चर दिखाई थी वो मैंने ऐसे बनाई है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में ऐसे कर सकते हैं। देखो हमने सारे अब एक के कर लिया। HDFS हमें पता है, यान पता है, HBase हमें पता है। यहाँ पे आपको शॉर्ट समरी मिल जाएगी। HBase क्या है? कॉलमनार डाटा स्टोर, ऊजी वर्कफ्लो के लिए, महॉड ML, हाइव जो है SQL इसकी लैंग्वेज है, HQL, पिग है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो कीपर कोऑर्डिनेशन के लिए, फ्लूम लॉग कंट्रोल के लिए जो लॉग से हमारा डाटा, स्कूप डाटा एक्सचेंज के लिए, RDBMS और उसके बीच में। और ये आपको फिर से वही चीज़ दिख देगी, आप ऐसे इसको बना सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था यार। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। अगर नहीं हुई तो फिर भी आप मेरे को बताना, फिर से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिली। अब पेपर में क्या करना है, बस आपने ये चीज़ याद रखनी है। जो डायग्राम आपको सामने दिख रहा है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। जो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सबको एक्सप्लेन कर देना है, आपका टॉपिक खत्म। वो भी 2 लाइन से ज़्यादा नहीं। आपके पास इतना टाइम नहीं है, वहाँ पे आप लिख सकते हो। तो आपको मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर दे दी, पेपर में कैसे लिखना दे दी, नोट्स आपको सारे मिल चुके हैं। 3 से 4 चीज़ें हम सारी कवर कर चुके हैं। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। माय नेम इज सुधांशु शर्मा, CS क्राउड में आपका साइन ऑफ, CS क्राउड से साइनिंग ऑफ करता हूँ। सॉरी एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।